हाय फ्रेंड्स, हम हैं बिकुदी। बिकुदी आज आपके सामने एक सवाल का जवाब लेकर इस वीडियो में आई है। हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको ये बताया था कि अधेड़ उम्र में काम वासना क्यों हावी हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि आपने ये तो बता दिया कि काम वासना क्यों हावी हो जाती है, पर उस काम वासना के हावी हो जाने के बाद हम करें क्या? तो फ्रेंड्स, आज हम उसी का जवाब आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपको एक कहानी के द्वारा समझाना चाहेंगे कि अधेड़ उम्र में काम वासना जब तंग करती है, तो आपको कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। एक सिनेमा घर में एक बूढ़ा आदमी सिनेमा देखने आया। उसकी साथ वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी। वो बूढ़ा आदमी सिनेमा देखने से ज़्यादा उस औरत को घूरने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो उसको लगातार आधे घंटे से घूरता ही जा रहा था। औरत जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो उसने उस आदमी को कहा कि आपके पास क्या आपकी कोई फ़ोटो है? आदमी ने कहा, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मेरे पास तो एक फ़ोटो अभी मेरी जेब में ही रखी हुई है। उसने कहा, पर ये तो बताइए कि आप इस फ़ोटो का करेंगी क्या? उस औरत ने कहा कि मैं अपने बच्चों को दिखाऊँगी और उनको डराऊँगी। तो देखा फ्रेंड्स कि एक समय पे कोई चीज़ शुभ और दूसरे ही समय में वो चीज़ अशुभ होने लग जाती है। पर जैसा कि हमने पहले भी इस वीडियो में बताया, इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं कि अधेड़ उम्र में कामवासना क्यों हावी होती है, उसके विषय में हमने आपसे पहले भी बात की है। हमने अपने आप को एक साधु संतों के बीच, समाज के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध ना जाने कितनी बार अपने को दबाया है, अपनी भावनाओं को दबाया है, अपनी वासनाओं को दबाया है। वो असमय आती हैं और इंसान को तंग और बेचैन करती हैं। इसका हमने डिटेल में पहली वाली वीडियो में आपके सामने वर्णन कर रखा है, बता रखा है। अब सवाल ये उठता है कि वो अधेड़ उम्र में काम वासना तो आ जाती है, लेकिन अब हम करें क्या? तो फ्रेंड, इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको अपने उन वासनाओं को अंतर्दर्शन देखना होगा। अंतर्दर्शन मतलब अपने देखना होगा कि वो आपको कितना तंग और कैसे तंग कर रही हैं। आपको 1 घंटे अपने उन कामनाओं को, अपने अंदर की जो मन की आँखों से है, उनको देखना होगा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप औरतों के पीछे भागिए या फिर आप औरतों के पास चले जाइए, तो ये तो बहुत ही बेईमानी होगा। फिर तो आपको वही सिनेमा घर वाली आंटी की तरह ही आपको अपनी फ़ोटो ही देनी पड़ेगी, बच्चों को डराने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको अब करना ये होगा कि अकेले में 1 घंटे अपने आप से सोचना होगा कि मेरा मन जो है, वो इन कामनाओं के पीछे क्यों भागता जा रहा है। जो भी आपने दबा रखा था, निसंकोच, बिना किसी भाव के कि मैं ये पाप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, बस उसको जो भी कल्पना मन में आ रही है, उसको पूरी होने दें। बिल्कुल दबाए ना, किसी भी ऐसी सोच के साथ नहीं कि ये मैं इस उम्र में क्या कर रहा हूँ। रोज़ 1 घंटे अपनी काम वासनाओं पर आपको ध्यान देना होगा। अपने मन की उड़ान को उड़ते रहने देना होगा, जो मन कर रहा है वो करते रहने देना होगा। आप अकेले हैं, आप कोई पाप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ आप अपनी जो आपने जवानी में या जो आपने कामनाओं को दबा रखा था और वो जो मवाद बनकर आपके जीवन में उतर चुकी है और आपकी रगों में फैल चुकी है, उसका आप सिर्फ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि अब वो पुराना वक़्त तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन हम अब उन कामनाओं का करें क्या? जब भी आप किसी स्त्री को घूरते हैं, तो आप सच मानिए, स्त्री को या पुरुष को, तो उसको ऐसा अजीब-सा महसूस होता है कि ये इंसान मुझे भोग की वस्तु समझकर ही देख रहा है। पर आप करें क्या? क्योंकि आपकी जो भावनाएँ हैं, वो इतनी ज़्यादा पहले दब चुकी हैं कि आपकी जो दृष्टि है, वो स्त्री को उसी रूप से या पुरुष को भी उसी रूप से देख रही होती है। तो फ्रेंड्स, आपको 1 घंटे एकांत में बैठकर जो मन कर रहा है, उसको बस देखते रहना है और उसको करते ही चले जाना है। बिना कोई अपने मन में ये भाव लाए हुए कि ये मैं पाप कर रहा हूँ, ये मैं इस उम्र में क्या कर रहा हूँ? बस अपनी मन की कल्पनाओं को दौड़ने दीजिए। मन जो कर रहा है उसे करने दीजिए। कल्पनाओं में जो आपने शरीर के साथ अपना साथ नहीं कर पाए, वो सिर्फ़ आप मन की भावनाओं को दौड़ाते हुए कल्पनाओं में करते चले जाइए।
और फिर आप देखिएगा कि 1 या 2 महीने में ही आपके मन में जो ये वासना, ये जो आपके मन में फीलिंग्स आती है, वो धीरे-धीरे एक धुआँ बनकर उड़ के वापस चली जाएगी। पर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बिना कोई संकोच के, बिना ये सोचे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बिना दबाए, बिना कुछ ये सोचे हुए कि ये अब कोई मेरे करने का टाइम है, इसको जब तक आप बिल्कुल फ्रीली होकर ये सब नहीं करेंगे, तब तक वो आपके मन में एक मवाद बनकर जमी रह जाएगी, जो आपको पीड़ा ज़रूर देगी। तो आज से आपको करना क्या है कि अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ हो रही है, आपके मन में जब भी देखो बाहर जाओ, आपको मन में सिर्फ वासना ही घूमती है, क्योंकि वासना जो होती है वो आँखों को अंधा कर देती है, वो सुंदरता देखने ही नहीं देती है। इसलिए 1 घंटे सिर्फ आपको अपनी कामना और वासनाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। करने दीजिए अपने मन की हर इच्छा को पूरा, अपनी मन की कल्पनाओं में उसको करने दीजिए। आप अकेले हैं, आप किसी स्त्री को घूर नहीं रहे, आप किसी के साथ कोई पाप नहीं कर रहे हैं। और फिर आप देखिए, आप इतना हल्का महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि मैंने जो जीवन में दबा रखा था, वो सब कुछ हट गया है। फिर आप चाहे कहीं पे भी नज़र डालेंगे, आपके मन में वो भावनाएँ कभी दोबारा नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके मन में ऐसी कुछ भावनाएँ आएँ, तो आप उसके लिए घबराइए नहीं, क्योंकि ये तो हमारी जो साधु संतों द्वारा कही गई या हमारी संस्कृति या सभ्यता द्वारा कही गई बातों के कारण हमने आपको दबा रखा था। हमने अपने आप को एक एक ऐसे सांचे में ढाल लिया था कि ये सब पाप है, ये सब हमें नहीं करना है। कुछ अपने बुजुर्गों के कारण कि अब ये हम नहीं कर सकते, अब हमें, जबकि ये ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है कि आपको ये इस समय नहीं करना है या उस समय। लेकिन हम क्या करें कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है या हमारे साधु संतों द्वारा कही गई जो बातें हैं, उसको हम बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेते हैं। आपने खुद देखा होगा कि आजकल के जो साधु संत हैं, वो खुद इस सालों तक इसका इच्छा को दबा के रखते हैं और एक वक़्त आता है, जब आपके पास वैभव, धन सब कुछ आ जाता है, तब वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। आपके सामने सुंदर-सुंदर स्त्रियाँ आपकी शिष्या बनकर बैठी हैं और आप देख ही रहे हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, जेलों में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी एक समय के बाद अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाए। वो खुद नहीं जानते, तो वो आपको क्या समझाएँगे? तो फ्रेंड्स, जो हो चुका है उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आपको अब से अगर अधेड़ उम्र में काम वासना सता रही है, तो आपको सिर्फ एक इतना ही करना है कि 1 घंटे आपको अपनी काम वासनाओं पर पूरी तरह से ध्यान देना है। बिना निसंकोच के, बिना किसी किसी पाप भाव से, बिना किसी मन में ये दुर्भावना लाए हुए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ आप अपने मन को शांति दे रहे हैं और एक ऐसे अच्छे जीवन की तरफ शुरुआत कर रहे हैं, जो आपको आगे जाकर बहुत ही सुखी और सुंदर जीवन का संकेत देने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैंने जब ये वीडियो बनाया कि अधेड़ उम्र में कामवासना क्यों हावी, तो अनेकों लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि आपने आधी ही बात बताई कि ये हावी क्यों होती है, पर अब हम जो अब ये हो चुका है, उसको हम कैसे आगे ले जाएँ या मतलब अब हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, मैंने आज इसका जवाब दिया कि आपको सिर्फ 1 घंटा अपने आप पर, अपनी काम वासनाओं पर ध्यान देना होगा। बिना संकोच के अकेले में एकांत में बैठकर अपनी कल्पनाओं को उड़ने देना होगा। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसकी बिल्कुल भी मन में इच्छा या अपना अपराध बोध ना लेकर आएँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ इस उम्र में। अगर आपको अपने जीवन को आगे जाकर सुखमय बनाना है, तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब वक़्त था तब हम इस पे सिर्फ़ पट्टी लगाते ही रह गए घाव की तरह, जबकि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो अपने जीवन को अगर सुखमय और उस पीड़ा से मुक्ति पानी है, तो हमें अपनी 1 घंटे अपनी काम वासनाओं पर पूरा ध्यान देना होगा और मन की कल्पनाओं को उठते जो आप शरीर से नहीं कर पाए, वो मन से हर कल्पना को जीने दीजिए। हर स्त्री को अपने मन में जितनी कल्पना से सुंदर बना सकते हैं, बनाने दीजिए। एक वक़्त आएगा जब आपको स्त्री में को देखते ही वासना नहीं, उसकी सुंदरता दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ जैसे आपको मेरी पहली वो वीडियो पसंद आई, ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी और आपको आपके सवाल का ज़रूर जवाब मिल चुका होगा। तो ऐसे ही कुछ बातों के साथ बेखुद ही आपके सामने फिर आएगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए